को रोकना चाहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन राठौड़ जी, बड़ी कार्रवाई हुई है। बागीदौरा विधायक रिश्वत की राशि ट्रैप हुए हैं घूसखोरी की डिमांड पर, लेकिन राजकुमार रोत ने बड़ी बात कही है। उसी पर मेरा सवाल है। उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये पार्टी जो उभर रही थी उसे तोड़ने का प्रयास है। क्या कहेंगे आप? वास्तव में ये पार्टी उभर भी इसी आधार पर रही थी कि ये गैर कानूनी तरीके से धन एकत्रित करके भोले भाले नागरिकों को बरगला करके और चुनाव जीतती आई है। तो ये पार्टी उभरती हुई भी इसी प्रकार के गलत कामों के आधार पर धन इकट्ठा करने के कारण से उभरी है। इसलिए ये तो ऐसी बात करेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि ये राजनीति पर एक कलंक है। राजनीति को दूषित किया जा रहा है। हल्के स्तर के लोग राजनीति में आकर के और घटिया तरीके से, गलत तरीके से धन इकट्ठा करके और अपने परिवार का और अपना और भरण पोषण में लगे हुए हैं, संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं और घटिया तरीका अपना रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको संरक्षण देने वाले को भी विचार करना चाहिए। ऐसे लोगों का मैं तो सोचता हूँ समाज को भी तिरस्कार करना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ मदन राठौड़ जी, दो सवाल पूछूंगी आपसे। एक तो चूंकि भजनलाल सरकार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारी प्रदेश में और एसीबी कार्रवाइयों का रिकॉर्ड ग्राफ बड़ा है, सुधरा भी है। पहले तो मंशा क्या है सरकार की और किस तरह से कार्रवाई होती रहेगी, और दूसरी ओर राजकुमार रोत की बात पर मेरा दूसरा सवाल भी आधारित है। उन्होंने कहा था कि प्रार्थी सामने आना चाहिए। एसीबी से लेकर अब आगे क्या कर सकती है, प्रार्थी को लेकर सवाल उठा रहे हैं मदन जी। वो देखिए, राजनीति में कोई भी गलत काम करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राजनेता हो या कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई नागरिक हो, गलत काम करेगा तो सजा भुगतेगा। बिल्कुल मदन राठौड़ जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गलत करेगा तो सजा भुगतेगा, लेकिन बागीदौरा विधायक को जो अब ट्रैप किया गया है, मदन जी अब भविष्य क्या दिखाई देता है आपको इस कार्रवाई का? हालांकि इंतजार रहेगा 5:30 बजे का, तभी पूरा पटाक्षेप होगा। चलिए मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे थे, उन्होंने जवाब दिया जो सवाल उनसे बीएपी के सांसद ने किया था, उस सवाल का जवाब दिया और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि यहां चेहरे देखकर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो हर घूसखोर को सलाखों के पीछे बैठाने का कार्य करती है और कर रही है। क्योंकि आज हड़कंप प्रदेश में एसीबी के बड़े एक्शन से हुआ है। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल ट्रैप हुए हैं और हम सहयोग लगातार आपको बता रहे हैं कि अभी तो 1 साल में 1 महीना शेष था, लेकिन 4 तारीख जिस तरह से एक बार उनके लिए बड़ी जीत लेकर आई थी, वही 4 तारीख जिसमें आरोप घूसखोरी के लगे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर रही है और अधिक खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो 5:30 बजे करेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जब हमने राजकुमार रोत से बात की तो उन्होंने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि शर्मनाक की पूरी तस्वीरें, चूंकि लोकतंत्र के मंदिर में और एक जनप्रतिनिधि का इस कदर रिश्वत मांगना सरासर अन्याय है प्रदेश की जनता के साथ। अब पूरे मामले को लेकर क्या अधिक और खुलासे एसीबी चौंकाने वाले करती है, लेकिन जब हम एसीबी एएसपी को सुन रहे थे तो उनका कहना था कि कार्रवाई जब की जा रही है तो कहीं ना कहीं इनपुट भी थे और इंस्टॉलमेंट की बात भी